तड़कती भड़कती मूवी लेकर आया हूँ जिसको देखकर आप भी अपना हैंडपंप चलाने से रोक नहीं पाओगे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है, लेकिन सीधी भाषा में बताओ तो ये लड़की हर टाइम अपनी गुफागिली करवाने के लिए तैयार रहती थी। और इस लड़की पर जब इसकी कंपनी के बॉस की नजर पड़ती है तो इसका बॉस भी दिन रात इसके साथ हैंडपंप चलाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम चमकीली को देखते हैं जो अपनी बाइक लेकर अपने ऑफिस जाती है। दरअसल इसका नाम जूडिथ है, पर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस गुलाबी गुफा की चमकीली ही बोलूंगा। चमकीली जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी बॉस मोनिका चमकीली को बहुत ज्यादा काम करने को दे देती है। चमकीली अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी बॉस मोनिका उसके पास आती है और उससे अपने साथ डिनर पर चलने की बोलती है, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से चमकीली उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो मोनिका अपनी ही कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय जिसका नाम पप्पू घोटाला था, वो कहता है बॉस मैं आपके साथ डिनर क्या मैं तो नहाने धोने और सोने भी चल सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारी चमकीली अपना काम कर रही होती है। काम खत्म होते होते उसकी काफी रात हो जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद चमकीली तैयार की हुई फाइल की बॉस की टेबल पर रखकर घर जाने के लिए निकलती है। जब चमकीली बेसमेंट में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बॉस मोनिका और पप्पू घोटाला दोनों एक दूसरे का मूड बना रहे होते हैं। उन्हें देखकर चमकीली छुप जाती है और छुपकर उन्हें देखने लगती है, जहाँ पप्पू बैंचो अपनी बॉस की ही गुफा में धमाके कर रहा होता है। भाई साहब कैसे बताओ आप लोगों को कि क्या ही नजारा था, मेरे तो हैंडपंप चलाए बिना बाल्टी भर गई। खैर चमकीली भी उन दोनों की एक जिस्म दो जान होते हुए देख रही थी, जिससे उसकी गुफा में भी हलचल होने लगती है और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से घर आकर अपने अंदर के ज्वालामुखी को शांत करती है। अगले दिन वापस चमकीली अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो एक लिफ्ट की हेल्प से ऊपर जाने लगती है, पर लिफ्ट में काफी ज्यादा लोग होते हैं। धीरे धीरे जब लिफ्ट के सारे लोग अपने अपने फ्लोर पर उतर जाते हैं तो चमकीली को लिफ्ट में एक स्मार्ट और बड़े हैंडपंप वाला लड़का दिखाई देता है, जो देखने में एकदम जॉनी सेंस जैसा लग रहा था। ये दोनों जब लिफ्ट में होते हैं तो अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है, जिससे ये दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और फाइनली ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो ये लड़का चमकीली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो चमकीली उससे कहती है कि मुझे ज्यादा देर तक लिफ्ट में रहना पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। और चमकीली घबराने लगती है, जिससे वो लड़का उसके पास आकर चमकीली को शांत करता है और एक प्यार सा किस भी करता है, जिससे इन दोनों को काफी अच्छा फील होता है। तभी लिफ्ट ऑन हो जाती है और वो अपने ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ चमकीली की बॉस मोनिका उस लड़के को बॉस कहकर बुलाती है। ये देखकर चमकीली को शौक लगता है, क्योंकि एरिक इसी कंपनी का मालिक था जिसमें चमकीली काम किया करती थी। इसके बाद मोनिका एरिक को चमकीली से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर मोनिका एरिक को लेकर अपने केबिन में चली जाती है, जहाँ वो कुछ ऑफिस वगैरह और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और एरिक वहाँ से निकल जाता है। एरिक के जाते ही मोनिका चमकीली को अपने केबिन में बुलाती है और उससे कहती है कि कल तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो एरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और तुम्हें इसको वापस से लिखना पड़ेगा। बेचारी चमकीली ने तो कितनी मेहनत से बनाया था। वेल मोनिका उसे वापस से न्यू प्रोजेक्ट बनाने को कहती है, वो भी आज ही। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को चमकीली इसी तरह अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेती है और घर जाने वाली होती है। तभी उसे ऑफिस में कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई ऑफिस में मजे कर रहा हो। जब चमकीली देखने जाती है तो वहाँ सच में उसकी बॉस मोनिका और पप्पू दोनों एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे, जिन्हें देखकर चमकीली भी गर्म होने लगती है और ध्यान से इन दोनों की रासलीला देखती है। तभी एरिक चमकीली के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये सब देखने में ही मजा आता है या तुम्हें कुछ करना भी आता है? लेकिन चमकीली इन बातों